नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। सोच कर ही बुरा लगता है, मतलब सोच कर ही कैसा लगता है कि जैसे जो US के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस तरह से इस वॉर में, इस मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि ना निकला जा सकता है ना उगला जा सकता है। अभी जो मतलब ये जो वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगभग से इस को चलते हुए लगभग से 150 दिन हो चुके हैं। और आप सोच सकते हैं कि ईरान अभी तक भी US के सामने टिका हुआ है, US के सामने, जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो अभी US के डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हीं के जर्नलिज्म ने किसी ने पूछा था कि ये जो पाकिस्तान के जो थ्रू जो चाइना और रशिया हैं, वो उनको मिसाइल लॉन्चर्स और डिफेंस के हथियार और ऑफेंसिव का हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है। तो उन्होंने लिटरली केवल एक जवाब दिया है कि अगर मुझे पता चला कि ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बुरा होगा, ये बहुत बुरा फील होगा, मुझे बहुत दुख होगा। बस उनका केवल ये रिप्लाई था। अब आप सोच सकते हैं कि अगर केवल इतनी सी बात रह जाए एक मोस्ट पावरफुल कंट्री के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट लीडर के लिए, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसी बात तो शायद जेलेंस्की भी नहीं करता होगा। अभी जिस हिसाब से मतलब क्योंकि मतलब जो ईरान है वो बिल्कुल से एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर, जो भी US के जो बेसेस हैं उन पर एग्जैक्ट पॉइंट से अटैक करता है, और उन उसके जो ड्रोन्स वगैरह हैं उनको भी वो जो उससे भी वो जितने भी US के रडार सिस्टम है वो उनको सिक्योर नहीं कर पाते, और उसको बीच में मतलब शट डाउन नहीं कर पाते। तो इसका कारण ये नहीं है कि US की जो डिफेंस है वो वीक है, वो वीक नहीं है, लेकिन जो रशिया और चाइना है वो भी वो ड्रोन को अच्छे से अपडेट करके, अभी जो सही ड्रोन उन्होंने रशिया को दिए थे, तो रशिया ने उन ड्रोनों में जो नेटवर्क जैमर लगाते हैं उनको लगा करके भेज दिया वापस, मतलब ईरान को, और ईरान ने उसका अच्छा खासा यूज किया US के बेस को तबाह करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो रशिया और चाइना है वो किस स्तर पर, कितने बड़े लेवल पर जो ईरान है उसको US के अगेंस्ट कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी कहाँ से होकर के, पाकिस्तान से होकर के, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा एरिया है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, हमारा कश्मीर वो लगा हुआ है। तो उसके जो CPC हैं उस माध्यम से चाइना को जॉइंट मिल जाता है, और वहाँ से वो अपने हथियार को सप्लाई करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से सप्लाई होता है ईरान के अंदर, अगेंस्ट किसके, US के। जबकि US का जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको मतलब एक तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया गया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो उसका जो प्रिय मित्र अभी बना हुआ है नया, जो शांति प्रिय की बैठकें करवाता है। आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हो तो गूगल कर लेना। तो जो अब जब भी उसको पता चलेगा कि ये मेरा आसिम मुनीर मेरे से तो शांति वार्ता कराता फिरता है, और मेरे ही अगेंस्ट में हथियार जो हैं रशिया और चाइना से लेकर के ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, और मेरी अगेंस्ट में मेरी आर्मी के खिलाफ़ खड़ा कर रहा है, तो सोचो उससे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या बीतेगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उसको, मेरे को लगता है लिटरली उसकी इंटेलिजेंस ने या किसी भी प्रकार के किसी मिले हुए इंसान लोगों ने उसको बेवकूफ़ बना दिया है। क्योंकि जो ईरान है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि वो अगर मतलब इस US के आगे सरेंडर कर देगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो उसके पास बहुत सारे, अभी एक खबर में कोई पोस्ट न्यूज में आई है कि चाइना लगभग से 400 रॉकेट लॉन्चर जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, 400 रॉकेट लॉन्चर। अब सोच सकते हैं आप कितने मास लेवल पर उसको डिफेंस के हथियार मिल रहे हैं। तो अभी मतलब जो ईरान है वो US के सामने
सरेंडर नहीं करने वाला। यूएस ने तो सोचा होगा कि इसके ऊपर ईरान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और कुछ ही समय में हम इसको ऐसे ही धड़ाम से गिरा देंगे, लेकिन उन्होंने शायद वो अफ़गानिस्तान का फॉर्मूला भूल गए, जो ये कि 20 सालों तक वहाँ पर अपनी मातापची करने के बाद वहाँ से उनको एग्जाइल लेना पड़ा। तो अभी जो यूएस की जो जनता है शायद वो भी अब क्वेश्चन मार्क करेगी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, क्योंकि लगभग से उनके जो ट्रुप्स हैं, बहुत सारे ट्रुप्स का उनको नुकसान हुआ है, बहुत सारे। ये मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सारे, इसका मतलब आप ये ना समझो कि मैं कुछ जैसे कि इंडिया और इसमें ट्रुप्स शहीद होते हैं, ये नहीं। वहाँ पर क्योंकि वो वहाँ इतनी दूर से मतलब 10,000 किलोमीटर से दूर आकर के कोई ट्रुप्स अगर शहीद होता है तो वो एक बहुत ही दुख भरी स्थिति हो जाती है। और जो पेंटागन है, वहाँ की जो सोशल मीडिया है, वो उसको बार बार से चेंज कर रहे हैं, कभी 14 बताते हैं, कभी 16 बताते हैं, लेकिन अभी लगभग से अब तक 100 के अराउंड एस्केलेप हो चुके हैं यूएस के ट्रुप्स। तो जो यूएस की जो जनता है वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल करेगी कि हम वॉर में घुस तो गए, लेकिन इसका एग्जाइल का क्या होगा अब। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वॉर को अगर छोड़ते हैं तो उनका जो जितना भी नुकसान हुआ है वो सामने आता है, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो उनका जो नुकसान है वो बढ़ता जाता है। और ईरान जो है वो अब यूएस पर ही नहीं है, मतलब मिडिल ईस्ट में और जितने भी जहाँ पर भी उसको लगता है कि मतलब ये यूएस के बेसेस हैं, जैसे कि अभी हिंद महासागर के में सैन डिएगो जो ये मतलब ये है एक आइलैंड है यूएस का, उस पर भी इतने दूर से आकर के उसने एक मिसाइल गिरा दी थी। तो जो ईरान है उसको अब कुछ नहीं दिख रहा, उसको बस केवल ये दिख रहा है कि यूएस के जहाँ पर भी बेस हैं और जो भी यूएस को फेवर कर रहा है मैं उसका प्रॉपरली दुश्मन हूँ, बस वो ये बता रहा है। तो अभी जो ये वॉर है ये मेरे हिसाब से कोई भी ठंडी पड़ने वाली नहीं है, अभी ये वॉर बहुत ही लंबी खिंचने वाली है। और इजराइल जो है, इजराइल भी शांत नहीं बैठ रहा है। इजराइल यूएस को पूरी तरह से इस आग में झोंक चुका है, और इजराइल जो चाहता है कि इस हमास और जो भी ये आतंकवादी जितने भी संगठन हैं उनको बिल्कुल पूरे तरीके से आतंकवादी ग्रुप्स को ख़त्म कर दे। और अच्छी बात है आतंकवादी ग्रुप को ख़त्म कर देना, अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आतंकवादी की जो ग्रुप है उससे ज़्यादा तो उनकी जो रिजीम है, जो उनका माइंडसेट है, उनको चेंज अगर कर दिया जाए तो शायद ये बहुत ही बड़े स्तर पर एक बिग चेंज लाने की हो सकता है। क्योंकि हम एक आतंकवादी को मारते हैं तो शायद कहीं ना कहीं से दूसरा आतंकवादी पैदा हो जाता है, लेकिन जिस जगह से अगर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं उसी जगह को अगर बदल दिया जाए, उस जगह को अच्छे इंसानों में कन्वर्ट करने की जगह बना दिया जाए तो शायद कोई भी आतंकवादी पैदा नहीं होंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में पिन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। जय हिंद।